A very good morning to all. I am Pooja Sharma and today we will start chapter 2 comprehension check 2. In previous videos we have covered summary of this lesson, then word meaning, comprehension check 1 and its question answer. In this video we'll start our comprehension check 2 translation. Open your books and stay with me. Okay? Yes. Have you opened your books? Yes, start. Velu follows his friend through the crowded street to a big building. वेलू जो है अपने मित्र का जो है क्राउडेड स्ट्रीट से लेकर बिग बिल्डिंग तक उसको जो है फॉलो करता है, उसका पीछा करता है. बिहाइंड द बिल्डिंग के पीछे देयर इज़ अ बिग गार्बेज बिन. बहुत बड़ा जो है कूड़े का ढेर होता है. वेलू वंडर्स. वेलू हैरान हो जाता है. वाई दे आर देयर एट ऑल. कि वो यहाँ क्या करने आए हैं. He caught up with the girl as she was leaving the station. वो जो है वेलू स्टेशन से बाहर निकलते ही उस लड़की को ढूंढ लेता है. When they got to the road, जब वह सड़क पर जा रहे होते हैं, वेलू found them that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. वेलू फाउंड मीन्स पाया. वेलू ने ये पाया कि जो व्हीकल जो हैं जो आ रहे हैं, नेवर स्टॉप्ड फॉर एनीवन, वो किसी के लिए भी नहीं रुकते हैं. स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स. चारों तरफ से धुआं और गंदगी उसके ऊपर आ रही है. मेकिंग हिज हेड स्पिन, जो कि उसके सिर को घुमा रही है, यानी कि धुएं और डस्ट की वजह से उसे चक्कर आ रहे हैं. They had to wait for a long time before they could find a gap to run through. They have to wait for a long time. उन्हें जो है लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ता है. Before, पहले they could find the gap, ताकि उन्हें बीच में से रास्ता मिले. Gap means जो खाली जगह है. To run through, ताकि वो भाग सकें. वेलू kept hesitating. वेलू जो है संकोच कर रहा है. एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड. और उस लड़की ने जो है उसे ड्रैग्ड मीन्स खींच लेना अपनी ओर, दूसरी तरफ खींच लिया. व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग. तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो. गेजिंग काउस. गाय चराने आए हो क्या. इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी. अगर तुम इसी तरह से रोड के बीच में खड़े रहोगे तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी. वेलूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट. अभी भी वेलू का दिल तेजी से धड़क रहा था. ही लुक्ड बैक एट चेन्नई एट सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय. उसने जो है सेंट्रल स्टेशन की तरफ देखा और ट्रैफिक जो है अभी भी बहुत तेज़ी से आ रहा था. How had they managed to come through that? वो इससे बचने के लिए कैसे मैनेज करेंगे. They walked along the side of the road under some. वो जो है रोड के साथ साथ चलते रहे. Under some huge signboard. और रास्ते में जो है कुछ बड़े बड़े साइन बोर्ड्स भी. Velu looked up at the pictures. वेलू ने जो है उन पिक्चर्स की तरफ देखा. बनियन, कार टायर्स, पेन्स, अ वुमेन होल्डिंग अ बॉक्स. द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश. अब पिक्चर्स में क्या क्या था. बनियान्स की पिक्चर्स थी, कार टायर्स की थी, पेन्स की थी, और वुमेन्स ने जो है बॉक्स को उठाया हुआ था, होल्ड किया हुआ था, और सब कुछ जो है इंग्लिश में रिटर्न था. सो ही डिडंट नो व्हाट इट मीन. उसको नहीं पता था इसका मतलब क्या है. द गर्ल टर्न ऑन टू अ वाइड ब्रिज. गर्ल जो है एक चौड़े ब्रिज की तरफ मुड़ गई. एंड वॉकड अप, और चलने लगी. वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग. वो वेलू जो है रुक गया और रेलिंग के ऊपर से देखने लगा. अंडर हिम, उसके नीचे, द रोड रैन इनटू द सिटी. जो सड़क है वो जो है चल रही थी. इन द डिस्टेंस ही कुड नॉट सी ह्यूज बिल्डिंग्स. कुछ दूरी पर उसे जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखी, टावर्स दिखे, एंड मोर रोड्स, और बहुत सारी सड़कें दिखी. सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट.
देखो उस बड़ी बिल्डिंग को देखो जिसके चारों तरफ जो है वॉल लगी हुई है। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम केयरफुल नहीं रहोगे, यू विल सोन बी काउंटिंग बार देयर, तब तुम जो है जल्दी ही उस बार्स के पीछे आ जाओगे। द गर्ल grinned and pointed at the huge building. लड़की ने जो है उसकी तरफ देखा और उस विशाल इमारत की तरफ जो है इशारा किया। ग्रिन मीन्स एक अजीब सी हंसी। वेलू स्क्वेंट एंड रीड द तमिल सेंट्रल जेल। वेलू ने जो है स्क्वेंट मीन्स विद्रोह करना, विद्रोह किया, और क्योंकि उसने पढ़ लिया था तमिल साइन, तमिल में लिखा हुआ था वहाँ पर सेंट्रल जेल, सेंट्रल जेल। वाई आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, क्यों, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, तुम कुछ भी करो, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल, पर पकड़े नहीं जाओ। वट डज शी मीन, उसका क्या मतलब है। वेलू वंडर्ड, वेलू हैरान हुआ। मीन वाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन, इसी बीच में वो लड़की जो है सिर झुकाकर द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर, ब्रिज पर चलने लगी, उस शोल्डर पर जो है सैक को, सैक मीन्स बिग बैग, एक जो है थैले को या बोरी को लटकाकर उस पुल से चलने लगी। वट वॉज इन इट, इसमें क्या है। ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इन टू इट एट द स्टेशन। ही हैड सीन, ही किसके लिए, वेलू के लिए। वेलू ने उसे देखा था प्लास्टिक के कप इसमें डालते हुए, कहाँ पर, स्टेशन पर। वट आर यू कैरिंग इन दिस बैग, इस बैग में क्या उठाकर जा रही हो। थिंग्स, कुछ चीज़ें, बॉटल्स, पेपर्स, कुछ बॉटल्स, कुछ पेपर्स। वेलू वंडर्ड, वेलू हैरान हुआ। वट शी वॉज डूइंग विद दैम, इन सब से ये क्या करेगी। बट ही फेल्ट शाय टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन। शाय मीन्स शर्म महसूस करना, हिचकिचाना, बट उसे जो है शाय फील हुआ उससे और ज़्यादा क्वेश्चंस पुट करने में। इट वॉज चिल मॉर्निंग, दिन का समय था। बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार एंड वेलू बेयर फीट बर्न। परंतु जो सूरज है, ब्लास्टेड डाउन मीन्स उसकी गर्मी जो है इतनी तेज़ हो गई थी। ऑन द टार, टार क्या होती है, जो सड़क पर जो है तारकोल से सड़क बनाई जाती है, वो जो है वेलू के जो बेयर फीट मीन्स नंगे पैर, बर्न मीन्स उससे जल रहे थे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन द मड रोड, ये मिट्टी के रोड पर चलने जैसा नहीं था। ही वॉज सॉक्ड विथ स्वेट, वो जो है पसीने से भर चुका था। ही ट्राइड हार्ड, उसने जो है ही ट्राइड हार्ड टू वॉक, उसे चलने में जो है काफ़ी मेहनत लग रही थी। इन द शेड, वो जो है छाया ढूंढ रहा था। टू कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, ताकि वो उस लड़की के साथ साथ चल सके। शी वॉकड रियली फास्ट, बहुत तेज चलती है वो तो। हाउ फार अवे वॉज द फूड, पता नहीं खाना कितनी दूर होगा। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, 1 घंटा लगभग चलने के बाद, दे स्टॉप्ड इन अ फ्रंट ऑफ बिग बिल्डिंग, एक बड़ी बिल्डिंग के आगे वो रुक गए। श्री राज राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम, रीड वेलू स्लोली। उस बिल्डिंग का क्या नाम था, श्री राज राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडप। वेलू ने उसे धीरे धीरे पढ़ा। अ साइन विद लेटर मेड ऑफ फ्लावर सेड ग्रूम जेवी विनायगान ब्राइड। अब उसने क्या पढ़ा कि फूलों से बने हुए अक्षर थे, उस पर लिखा हुआ था दूल्हा विनायकन और दुल्हन रानी। वेलू stared at the big cars parked outside. वेलू ने जो है उन बड़ी कार को बाहर पार्क हुए देखा। One of the car had a flower garland and rose taped on it. एक बड़ी सी कार पर फूलों की माला लगी हुई थी और उस पर रोज़ जो है टेप से लगाए हुए थे। द गर्ल लुक अराउंड, लड़की चारों तरफ देखने लगी।
पुल्ड वन ऑफ क्विकली, फटाफट उसने एक उठा लिया, एंड स्टक इन हर हेयर, और उसे अपने बालों में लगा लिया। कम ऑन शी सेड, उसने कहा जल्दी आओ। आर वी गोइंग टू ईट हियर, क्या हम यहाँ खाना खाने आए हैं? आस्क वेलू, वेलू ने कहा, लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, लोगों को उस बड़े हॉल की तरफ देखते हुए और लोगों को अंदर जाते हुए वेलू ने जो है ये क्वेश्चन किया। हॉप्स सेड द गर्ल शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज, लड़की ने जो है अपने नाक के नीचे उंगली से उसे अपनी नोज़ को शेक करते हुए कहा। शी लैड हिम बिहाइंड द हॉल, वो जो है उसे हॉल के पीछे ले गई। देयर वॉज अ बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लो, वहाँ पर जो है एक बड़ा सा गार्बेज बिन था जो कि ओवरफ्लो मीन्स पूरी तरह फिल हो चुका था विद रबिश, कूड़े से। टू गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, दो बकरियां जो हैं वो भी वहाँ पर खड़ी हुई थी। फाइटिंग विद अ बनाना लीफ, फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ, वो जो है एक बनाना लीफ के लिए लड़ रही थी। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बर्ड्स अराउंड देयर लेग्स, फ्लाइज मक्खियाँ, बर्ड्स मीन्स भिनभिनाना, मक्खियों का एक जो झुंड है वो उनकी लेग्स के चारों तरफ भिनभिना रहा था। देयर वॉज अ रोटन स्मेल इन द एयर, वहाँ पर जो है सड़ी हुई स्मेल थी, ठीक है, जो बासी खाने में से आती है। द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वैशी बनाना, लड़की ने एक पिचका हुआ बनाना उठाया एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू, और वेलू को पकड़ा दिया। हेयर्स योर फूड, ये लो तुम्हारा खाना। वेलू वॉज शॉक्ड, वेलू हैरान हो गया। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, क्या हम उनकी जूठन खाने वाले हैं? छे वट डू यू मीन, वट डू यू थिंक आई एम, छी तुम क्या सोचती हो मैं क्या हूँ? अ डॉग, आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं जो है अनटच फूड नहीं लेता, हेयर अनटच फूड ही खाता हूँ, यानी कि किसी का जूठा नहीं खाता। हेयर सम मोर, लो कुछ और है, कैच पकड़ो। शी थ्रू हिम अ वड़ा, उसने उसको एक वड़ा दिया। वेरू लुक्ड एट इट विद अ डिस्टेस्ट, वेलू ने जो है उसे देखा, वो भी बिना टेस्ट के। कम ऑन हीरो ईट इट, इधर आओ और इसे खा लो। यू थिंक आई लाइक इट, क्या तुम सोचती हो मैं इसे पसंद करूँगा? आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ढूंढने जा रही हूँ। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू, ये मत सोचना कि तुम्हारे लिए फूड खरीदने के लिए मेरे पास पैसे हैं। यू वुड बेटर ईट वट यू गेट अंटिल यू हैव योर ऑन मनी, अच्छा खाना खा लेना जब तुम्हारे पास पर्याप्त पैसा होगा तुम्हारा अपना। वेलू हेजिटेट, वेलू को संकोच हुआ, बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, परंतु उसका पेट जो है फिर से जो है इकट्ठा हो रहा था, उसमें ऐंठन आ रही थी। ही गल्प डाउन द बनाना एंड वड़ा, गल्प डाउन मीन्स निगल लिया, उसने फटाफट बनाना और वड़ा को निगल लिया। ही स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, उसका पेट जो है बेटर महसूस करने लगा। ही कुड हैव ईटन एट लीस्ट 10 टाइम्स मोर, उसने जो है 10 बार से भी ज़्यादा खाना खा लिया। द गर्ल कुड फाइंड ओनली वन मोर बनाना विच शी एट हर सेल्फ, उस लड़की को सिर्फ एक ही बनाना मिला जो कि उसने खुद खा लिया। इट्स टू अर्ली, बहुत जल्दी है। दे वर ओनली ईटन टिफ़िन, उन्होंने जो है केवल टिफ़िन ही खाए थे। यू आर स्टिल हंग्री, अभी भी तुम भूखे हो। यू ऑल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, तुम्हें जो है वेट करना पड़ेगा जब तक कि वो लंच फिनिश नहीं कर लेते। यू कैन वेट इफ़ यू वांट, तुम यहाँ इंतज़ार कर सकते हो अगर तुम चाहते हो। आई हैव टू वर्क, मेरे पास तो काम है। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बॉटल्स, उसने जो वहाँ से कुछ बॉटल्स उठाई फ्रॉम द हीप, उस ढेर में से, एंड थ्रू इट इन टू हर सैक, और उसे अपनी बोरी में डाल दिया। दैन शी वॉकड ऑफ, और तब वह वहाँ से चल पड़ी। वेलू पैनिक्ड, वेलू जो है घबरा गया। ही रियलाइज्ड दैट इफ़ द गर्ल लेफ्ट हिम,
उसे महसूस हुआ कि यदि वो लड़की उसे छोड़ देगी, ही हैड नो आइडिया वेयर ही वाज एंड व्हाट टू डू। उसको जो है कोई आइडिया नहीं था कि वो कहाँ जाएगा और क्या करेगा। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, बेटर है कि उसके साथ ही रहूं। शी सेम टू नो हर वे अराउंड, उसे जो है रास्ता पता है। ही रैन आफ्टर हर अगेन, अब फिर से वो उसके पीछे दौड़ा। ए ही कॉल्ड, हे उसने बुलाया। ही डिडंट इवन नो हर द गर्ल्स नेम, क्योंकि उसे अभी उस लड़की का नाम नहीं पता था। ए व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, वो तेज़ी से भागते हुए उसके पीछे पीछे पूछ रहा है। शी स्टॉप्ड एंड टर्न अराउंड, वो रुकी और मुड़ी। ओह यू, सो यू हैव बीन फॉलोइंग टाइम अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम जया। अच्छा, तो तुम मेरा बिना नाम जाने ही मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। मेरा नाम जिया है। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था। वट देन, फिर क्या था। हु गॉट यू फूड, तुम्हें खाना किसने दिया। कैन आई कम विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। कम इफ़ यू वॉन्ट, आना चाहते हो तो आ जाओ। दिस बैग इज़ फुल, ये बैग भर चुका है। आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, मुझे जो है घर जाना है दूसरा बैग लेने के लिए। येस स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट द कॉम्प्रिहेंशन चेक 2 एंड नाउ टाइम फॉर द क्वेश्चन आंसर्स। येस, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज कैन Velu read Tamil and English? How do you know? क्या वेलू तमिल और इंग्लिश दोनों जानता था, आप कैसे कह सकते हो। यू हैव टू आंसर इट। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर आप जो है केयरफुल नहीं होते, यू विल बी सोन काउंटिंग बार्स देयर, तो आप जो है उन सलाखों के पीछे जाएंगे। उस लड़की ने कहा वट इज़ शी रेफरिंग टू, वो किसे रेफ़र कर रही थी। वट डज शी मीन्स व्हेन शी से इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, उसका क्या मतलब था कि अगर तुम सावधानीपूर्वक नहीं रहोगे। शी सेज समथिंग अ लिटल लेटर विच मीन्स द सेम, फाइंड दैट सेंटेंस, उसने जो है इन शब्दों को कुछ देर बाद कहा, मीनिंग वही था। तो इन शब्दों को आपको इस कॉम्प्रिहेंशन चेक में से फाइंड आउट करना है, ढूंढना है। वेयर डिड द गर्ल लीड वेलू टू, उस लड़की ने जो है वेलू को कहाँ तक लीड किया। लीड मीन्स नेतृत्व करना, वेलू यानी कि उस गर्ल के पीछे कहाँ तक गया। वट डिड दे गेट टू ईट, उन्हें खाने के लिए क्या मिला। वट वर्क डिड शी डू, उसने क्या काम किया। थिंक ऑफ अ वन वर्ड आंसर, एक शब्द में आंसर दे। ओके, यस स्टूडेंट्स, फाइंड योर आंसर्स इन दिस कॉम्प्रिहेंशन चेक। अपने आंसर्स को जो है इस कॉम्प्रिहेंशन चेक में आप ढूंढें और मुझे जो है सेंड करें। स्टूडेंट्स, hope you understand the translation of this comprehension check too. Okay, in next video we will continue with comprehension check 3 and other questions. Till then, stay safe, stay happy. Thank you.